बादशाह किसी भी देश का कोई भी हो, जेलेंस्की साहब को हम कितने साल से बोल रहे हैं, 34वां साल खत्म हो रहा है युद्ध का कि हो गया लगभग। अभी अब ये रशिया से टकरा के रशिया से कभी जीत करके ये हिटलर बन गया जो यूक्रेन के अंदर। तो भाई जेलेंस्की साहब आप बोलते हैं कि मैं वीर योद्धा घर का हूँ और मैं ऐसे हूँ, आपने अपना इतिहास बताया और आप फर्स्ट के अंदर क्या नाम भी कमाया और अब आपका नाम क्या हो रहा है। मैं बोला था कि आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, सुनहरी में नहीं लिखा जाएगा। जेलेंस्की साहब आप नहीं जानते, सोवियत संघ को नहीं जानते, पुतिन को भी नहीं जानते थे। ये तो पीटर इज द ग्रेट बोलता था मैं फर्स्ट से, रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं, रूस कहानी के ऊपर। और आप और ये यूरोप और अब ये नाटो अलग हो गया। और अमेरिका से क्या बात हो रही है, दिल्ली वो खनिज पदार्थ हो, यूक्रेन की लूट खसोट हो रही है, आपने देश को बर्बाद कर दिया। अभी 12 किलोमीटर पहली बार सरप्राइज, इतना मतलब भयंकर कहानी बताई गई है ना। 3 दिन तक रूस की सेना गैस पाइपलाइन से जा करके आपको घेर करके आपको सैनिकों का मर्डर किया है। वो जवान है, उनको भी मैं बोलता हूं कि सिलेंडर कर देना चाहिए। अब 400 जवान भूखे मर रहे हैं कुर्स्क में, 400 जवान जेलेंस्की साहब भूखे मर रहे हैं। और उन जवानों को भी मैं बोलता हूं मर दो। अब भाई हाथ खड़े कर दो, क्या करोगे? तुम्हारा राष्ट्रपति ऐसा हो गया तो क्या करोगे? कोई राजनीति, कोई नेता आए देश के लिए, कोई पब्लिक के लिए, जनता के लिए कोई नेता आना चाहिए ना। ये नेता नहीं है, ये लाफ्टर चैनल के वो बताते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ वो बता रहे। ये तो ट्रम्प साहब ने भी लाफ्टर का बोल दिया, तो राष्ट्रपति अब हटाने की बातें आ गई, बगैर इलेक्शन रिजाइन करो, खनिज पदार्थ बांट लो, रशिया अमेरिका एक हो गए, यूरोप को अलग छोड़ दिया, 30 देशों का गठबंधन है, पुतिन यूरोप पे अटैक करेगा। ये कहानी, रूस रुकने वाला नहीं है, सोवियत संघ तो एक होगा, सोवियत राज्य फिर दोबारा वापिस। मैं तो बोलता हूँ कि मेरा ये बड़ा भाई है, मैं इसका हितैषी हूँ, ये हमारे को बचाने के लिए आए थे। तो आज से हिंदुस्तान के अंदर हमारा 70% सेना हमारी रशिया से है। कभी रशिया बोलता था हिंदुस्तान के जवान और मेरे हथियार इस वर्ल्ड को जीत लूंगा। तो ऐसे जेलेंस्की अब जीतने के लिए आए, यूक्रेन को लेकर, मैं नाटो को लेकर के, अमेरिका को लेकर के। बाइडेन तो अपना काम करके अब कर रहे हैं, ट्रम्प अपना काम। अमेरिका नहीं मारा जाएगा, अमेरिका सुपर पावर है। बहम में रहेगा जेलेंस्की साहब, आप बहम में, वही तो थ्योरी नहीं लगा पाएगी, वही तो लीडर नहीं बढ़ पाए। किससे टकराने चल दिए आप? ये पुतिन से नहीं, ये सोवियत संघ से टकराने चले गए आप। कितनी महान गलती की है, यूक्रेन को बर्बाद करके छोड़ दिया है। बर्बाद हो चुका है यूक्रेन। यूक्रेन का क्या नाम था? हमारे भारतीय भी मैं बोलता हूं कि कितने स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए जाते थे, धन धान्य से संपूर्ण यूक्रेन, कल पुर्जे पूरे हथियारों का विश्व का बढ़ाने वाला यूक्रेन, हिंदुस्तान को भी सप्लाई करने वाला यूक्रेन। यूक्रेन हमारा भाई है, सोवियत संघ है ये अलग नहीं है। लेकिन अलग जेलेंस्की साहब आपने पहले भी करवा दिया, अभी आप जैसों ने ही करवाया, रूस को तोड़ा भी आप जैसों ने, फिर तोड़ना चाहते हो तो पुतिन तोड़ने नहीं देगा। इतिहास गवाह है, वो तोड़ने नहीं देगा। फिर कोई आएगा पीटर इज द ग्रेट, तो पीटर इज द ग्रेट पुतिन साहब को सैल्यूट मारता हूँ। तेरे को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ, जीतता देखना चाहता हूँ। युद्ध का मैदान है और वीरता है और हथियार है। सही लड़ रहे हो, गलत नहीं हो। नाटो की गलती है, यूरोप की गलती है, ये विस्तार करते करते कहां तक रूस को खा जाना चाहते हैं। अब रूस किसको खाएगा और यूरोप किसको खाएगा? ये चलेगा, अब चल गया है ये। अमेरिका अलग हो गया है, अब ये समझौता होने भी नहीं देंगे। वो तो एक कहानी अलग है, ये समझौते, ये मीटिंग जद्दा में कर लो और कहीं भी कर लो, सब दिया में ये बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने जेलेंस्की का उद्देश्य है वर्ल्ड वार कराना, इस पृथ्वी को नष्ट करवाना। ये लाफ्टर चैनल वाले हैं, ये कोई नेता नेता नहीं है, ये नेता नहीं है, ये फैसला नहीं कर सकते। ये हमारे हिंदुस्तान में भी आ रहे हैं, छोटे भैया नेता बोलते, लाफ्टर चैनल वाले नेता बोले, नाच नचिया वाले, गाने वाले। अब मैं नरेंद्र मोदी को, मेरे देश के प्रधानमंत्री को भी देखता हूँ ना, तो देखता हूँ तो मैं कल जो बातें बोल रहे थे ना, कोई नहीं लिख, वो बोलता है, वो केजरीवाल बोलता था नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा नहीं है। केजरीवाल, जेलेंस्की साहब
हमारे हिंदुस्तान में एक है एक लांगूर आए हैं, लांगूर। ये राजनीति करने नहीं आते, उछल कूद करने आते, उछल कूद किया है करते। तो इनकी उछल कूद हमने देखी है, और इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, लेक्चर नेता नेता ही होता है, जीवन बलिदान कर देता है, सैनिक सैनिक ही होता है, जमींदार जमींदार ही होता है, मजदूर मजदूर ही होता है, कलाकार कलाकार। ये क्या हिस्ट्री रही है हमारी, ये मानव के अंदर है। लेकिन आपके अंदर कौन सा मानव था वो मेरे को पता था। आप चंगेज खां हिटलर बन के शो हो गई, चढ़ा दिया बांस पे, आपको झाड़ के पेड़ पे चढ़ाया गया, आपको चढ़ते गए, हंसी में उड़ाते गए, लास्ट चैनल के थे आप। बर्बादी कर दिया, रूस का बर्बादी कर रहे हो और अपना बर्बादी कर रहे हो, बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया है। और अब यूरोप की रूस की हो, अब अगर आगे अब हथियार दे रहे हैं, सेना भी क्यों बोल रहे, ऑस्ट्रेलिया तक के भी अभी मैं सुन रहा था कल कि भाई उन्होंने भी समर्थन कर दिया है। तो कहाँ तक कोई शांति सेना भेजता है, कोई कुछ भेजता है, लेकिन तेरे को बगैर मारे छोड़ेंगे नहीं। ये मरवाएंगे, पूरा यूक्रेन मरवाएंगे। अब नाटो पूरा यूक्रेन मरवा देगा, यूरोप मरवा देगा पूरा। ये बर्बादी दोनों तरफ, हार जीत नहीं होगी इसमें, मरेंगे वो भी मरेंगे, तुम भी, बचेगा कोई नहीं, इसमें बच भी नहीं रहा है। तो इसलिए बोलता हूं कि जनता का भी विद्रोह हो जाना चाहिए, कहीं भी हो जाना चाहिए शासक के प्रति, जब देश के प्रति, तो जनता भी सच्चाई के ऊपर जनता को खड़ा होना चाहिए। अभी भी वो परसेंटेज घटती जा रही है, लेकिन वहाँ भी याद कितनी परसेंटेज रशिया की है, कितनी यूक्रेन की है, कितना किसको, वही हर देशों के अंदर है। लेकिन वो देश खंडित खंडित हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, उनमें घास तक नहीं उगता है उस गोला बारूद से, वो भी शमशान भूमि बना दिया जाता है ना, वो कोई नहीं देखता है। तो युद्ध ही है, युद्ध को बर्बादी की कगार पे खड़ा करता है युद्ध, और ये बर्बादी की कगार पे खड़ा हो रहा है। अब वो टाइम आ गया है, अब कल जो रशिया में हुआ है, अब रशिया कर रहा है, वो रशिया करेगा, फिर वो नाटो यूरोप आएगा, फिर ये होगा। तो ये कहाँ तक अब ये भयंकर स्थिति में चला गया है। अब कभी नहीं पता कि कौन किसके ऊपर परमाणु डालेगा। जब तक परमाणु नहीं डलेगा तब तक ये फैसला, हिरोशिमा नागासाकी नहीं बनेगा तो ये फैसला भी नहीं होगा, नहीं हो ही नहीं सकता। जी 2 डलो, 4 डलो, 6 डलो और 10 डलो, लेकिन ये डलेंगे और तब फैसला होगा, नहीं फैसला नहीं होगा, युद्ध होता रहेगा, होता रहेगा। सब्र कौन तोड़ता है और कौन तोड़वाता है, कौन सही कहलाएगा और कौन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और कौन काले अक्षरों में लिखा जाएगा, वो हिंदुस्तान में भी लिखा गया है, आपका भी लिखा जाएगा, सबका लिखा जाएगा। कोई कहीं का हो, सब एक है, मानव जाति एक है, देश एक है, स्वाभिमान मान सम्मान सबका एक है। हम आपकी इंसल्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर जो है वो गलत है, देश के प्रति नहीं है, अपने प्रति है। हाँ, तो वही हीरो बन के घूम रहे हो, तो हीरो जो हमारे कपिल शर्मा भी है, वो टाई में उसमें आता है, टी शर्ट में, इसमें वो आते, तो उनका तो ये काम था, आपका भी वही काम था, आपका राज करने का, राजा का काम नहीं था, राजा नहीं थे आप। 9 में 100 पर अपनी आत्मा से आप मानिए सम्मानिए, मैं बोलता हूँ उस परिवार के खानदान के हो आप, जिसके अंदर जज्बा जुनून और लगन है। लेकिन आपने बस गलतियां की, बस।